नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेड मंत्रा पर, आपकी ट्रेडिंग जर्नी के सबसे ईमानदार और आंखें खोल देने वाले पिट स्टॉप पर। आज हम एक ऐसी किताब के सफर पर निकल रहे हैं जो ट्रेडिंग के वर्ल्ड के एक छुपे हुए ट्रूथ को सामने लाती है। द सबटल ट्रैप ऑफ ट्रेडिंग बाय ब्रायन मैकेबॉय। और ये किताब एक ट्रेडर के अंदर की कंफ्यूजन, इमोशंस और गलतियों का आईना है। इस बुक का मकसद है आपको दिखाना कि क्यों इतने स्मार्ट, इंटेलिजेंट लोग भी मार्केट में पैसा नहीं कमा पाते और कैसे आप इस ट्रैप से बचकर एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन। अगर आपको ट्रेडिंग के अंदर क्लैरिटी, डिसिप्लिन और माइंडसेट डेवलप करना है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज्यादातर ट्रेडर्स के साथ एक पैटर्न होता है। शुरुआत में एक्साइटमेंट, जल्दी पैसा बनाने का सपना, थोड़ा प्रॉफिट, फिर बड़े लॉसेस, फ्रस्ट्रेशन और फिर एक एंडलेस साइकिल। मार्केट हमेशा एक साइकोलॉजिकल गेम खेलता है और ब्रायन मैकेबॉय आपको वो सबसे पहला सबक सिखाता है जो हर ट्रेडर को समझना चाहिए। ट्रेडिंग में फेल्योर का रीजन इंटेलिजेंस की कमी नहीं है, माइंडसेट और स्ट्रक्चर की कमी है। सोचो एक ट्रेडर की कहानी। राज एक आईटी इंजीनियर, स्मार्ट, एनालिटिकल और मार्केट के लिए पैशनेट। उसने इंडिकेटर्स के ऊपर हजारों वीडियोस देखे, बुक पढ़ी और ट्रेडिंग सेटअप बनाया। पहले कुछ ट्रेड्स में प्रॉफिट आया, कॉन्फिडेंस बढ़ा, लेकिन एक दिन एक बड़ा लॉस हुआ, फिर एक और जल्दी ही राज के अंदर फ्रस्ट्रेशन और डाउट आ गया। उसे लगने लगा कि या तो मार्केट उसके खिलाफ है या ट्रेडिंग सिर्फ लकी लोगों का गेम है। यह सिचुएशन हर नए ट्रेडर के साथ होती है और इसी को मैकेबॉय द सबटल ट्रैप कहता है। ट्रेडिंग एक स्किल है, लेकिन हम सब उसे एक लॉटरी गेम समझने लगते हैं। ज्यादा लोग स्ट्रैटेजी के पीछे भागते हैं, लेकिन माइंडसेट और प्रोसेस को इग्नोर करते हैं। ब्रायन मैकेबॉय कहता है, ट्रेडिंग एक बिजनेस है और बिजनेस बिना प्लान के कभी सक्सेसफुल नहीं होता। चलिए इस बुक के फर्स्ट चैप्टर के एसेंस को समझते हैं। ब्रायन कहता है कि एक ट्रेडर के लिए सबसे पहला स्टेप है अपनी ट्रेडर आइडेंटिटी को समझना। मतलब आपको खुद को एक प्रोफेशनल की तरह ट्रीट करना होगा, ना कि एक कैजुअल प्लेयर की तरह। प्रोफेशनल ट्रेडर के पास एक स्ट्रक्चर होता है, ट्रेडिंग प्लान, रिस्क रूल्स, डेली प्रोसेस और सेल्फ रिव्यू सिस्टम। लेकिन एमेच्योर ट्रेडर्स का पैटर्न कुछ ऐसा होता है। सुबह उठ के चार्ट खोला, सिग्नल देखा, ट्रेड लिया और फिर होप पे छोड़ दिया। ये होप ही सबसे बड़ा ट्रैप है। एक रियल लाइफ एनालॉजी लो। सोचो एक पायलट जो प्लेन उड़ाता है बिना ट्रेनिंग के, बिना चेकलिस्ट के। आप उस प्लेन में कभी नहीं बैठोगे, राइट? लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स यही करते हैं, बिना प्रिपरेशन के मार्केट में जंप कर जाते हैं और फिर शॉक होते हैं कि क्यों लॉसेस हो गए। मार्केट आपके इंटेलिजेंस का टेस्ट नहीं है, ये आपके इमोशनल डिसिप्लिन का टेस्ट है। मार्केट एक मिरर है जो आपको आपका रियल सेल्फ दिखाता है, आपकी इम्पेशंस, ग्रीड, फियर और इम्पल्सिवनेस। और यही इमोशंस आपको पैसा लूज करवाते हैं। स्ट्रैटेजी गलत होना एक माइनर प्रॉब्लम है, लेकिन इमोशंस कंट्रोल न कर पाना एक मेजर प्रॉब्लम है। एक स्टोरी के थ्रू समझते हैं। अमन नाम का एक ट्रेडर था जो हर बार ब्रेकआउट पर ट्रेड लेता था। एक दिन उसने एक ब्रेकआउट देखा और बिना स्टॉप लॉस के बड़ा पोजीशन लिया। मार्केट रिवर्स हुआ और वो फ्रीज हो गया। उसने ट्रेड क्लोज नहीं किया और दिन के एंड तक उसका पूरा प्रॉफिट हिस्ट्री के लॉसेस में कन्वर्ट हो गया। जब उसने रीजन एनालाइज किया तो पता चला कि उसके पास कोई रिटन प्लान ही नहीं था, कोई प्रोसेस नहीं थी, सिर्फ एक गट फीलिंग थी। और इसी को ब्रायन द सबटल ट्रैप बोलता है, हमारे अंदर का इमोशनल बायस जो हमें मार्केट का शिकार बना देता है। ट्रेडिंग के सबसे बड़े ट्रूथ्स में से एक है, मार्केट आपको कभी पनिश नहीं करता, वो बस आपके डिसीजंस का रिजल्ट दिखाता है। इसलिए ब्रायन का सबसे पहला प्रिंसिपल है क्लैरिटी। क्लैरिटी के बिना ट्रेडिंग एक गैम्बल बन जाता है। क्लैरिटी का मतलब है कि आपको पता हो कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो और किस रिस्क के साथ कर रहे हो। अगर आप रैंडमली ट्रेड कर रहे हो तो आप एक प्रोफेशनल नहीं, एक स्पेक्यूलेटर हो। इस बुक का एक पावरफुल लेसन है कि ट्रेडिंग एक रिपीटेबल प्रोसेस है।
अगर आप एक सेटअप डिफाइन कर लेते हो, एक प्लान बनाते हो और उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो, तो आप अपने रिजल्ट्स को मेजर कर सकते हो। लेकिन जब आप हर दिन नए इंडिकेटर्स ट्राई करते हो, नए स्ट्रैटेजीज टेस्ट करते हो बिना प्लान के, तो आप सिर्फ स्पिनिंग व्हील पे बैठ के राइड ले रहे हो। ब्रायन एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाता है। स्मार्ट पीपल फेल मोर इन ट्रेडिंग बिकॉज द ओवरथिंक, यानी जितना ज्यादा नॉलेज होता है उतना ज्यादा एनालिसिस पैरालिसिस होता है। स्मार्ट ट्रेडर्स हर कैंडल को डिकोड करने की कोशिश करते हैं, हर मूव का रीजन ढूंढते हैं, और जब तक उनका एनालिसिस कंप्लीट होता है तब तक मार्केट मूव कर चुका होता है। मार्केट लॉजिक पे नहीं, साइकोलॉजी पे चलता है। एक सिंपल एक्सरसाइज जो ब्रायन सजेस्ट करता है, अपने ट्रेडिंग जर्नल में लिखो, आप हर ट्रेड क्यों ले रहे हो, में क्या प्लान है और किस कंडीशन में एग्जिट करोगे। ये लिखने की हैबिट आपको क्लैरिटी देती है। जब आप लिखते हो तो आप इंपल्सिव डिसीजंस कम लेते हो। इस बुक के अगले सेक्शन में ब्रायन एक और सबटल ट्रैप एक्सप्लेन करता है, ओवर कॉन्फिडेंस। प्रॉफिट का टेस्ट एक ड्रग की तरह होता है। एक या दो सक्सेसफुल ट्रेड्स के बाद ट्रेडर को लगता है कि उसने मार्केट को समझ लिया है। फिर वो ज्यादा लिवरेज लेता है, स्टॉप लॉस इग्नोर करता है और एक बड़ा लॉस के बाद शैटर्ड हो जाता है। ये साइकिल हर बिगिनर ट्रेडर के लाइफ का पार्ट है। ब्रायन कहता है, ओवर कॉन्फिडेंस एक साइलेंट किलर है। मार्केट का काम है आपको हम्बल बनाना। एक एनालॉजी लेते हैं। एक क्रिकेट प्लेयर अगर 2 सेंचुरीज के बाद प्रैक्टिस बंद कर दे तो अगले मैच में फेल होने के चांसेस ज्यादा हैं। वैसे ही ट्रेडिंग में हर प्रॉफिट के बाद और डिसिप्लिन चाहिए, एंड की एरोगेंस। एक और मेजर ट्रैप है, लाइक ऑफ बिजनेस थिंकिंग। ब्रायन कहता है कि ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह ट्रीट करो। हर बिजनेस के पास एक बिजनेस प्लान, मार्केटिंग प्लान, रिस्क मैनेजमेंट प्लान होता है। ट्रेडिंग के लिए भी एक डिटेल्ड प्लान होना चाहिए। कितना कैपिटल यूज करोगे, कितना रिस्क पर ट्रेड, किस सेटअप पर काम करोगे और कैसे अपने प्रोग्रेस को मेजर करोगे। सोचो, अगर एक रेस्तरां बिना मेन्यू के खोल दिया जाए, ऑनर को खुद नहीं पता क्या सर्व करना है, कैसे कस्टमर अट्रैक्ट करना है, वो रेस्तरां कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। वैसे ही बिना ट्रेडिंग प्लान के आप मार्केट में पैसा नहीं बना पाओगे। बुक का एक और डीप चैप्टर है, इमोशनल अवेयरनेस। ब्रायन कहता है, ट्रेडिंग एक साइकोलॉजिकल प्रोफेशन है, डिस्गाइज्ड एज अ फाइनेंशियल एक्टिविटी। मतलब पैसा कमाने का गेम नहीं है ये सेल्फ कंट्रोल का गेम है। मार्केट एक साइकोलॉजिकल मिरर है जो आपके पर्सनैलिटी फ्लॉज को एक्सपोज करता है। अगर आप इम्पेशेंट हो तो मार्केट आपको लॉसेस के थ्रू पेशेंस सिखाएगा। अगर आप ग्रीडी हो तो मार्केट आपको ह्यूमिलिटी सिखाएगा। एक एग्जाम्पल, रवि नाम का एक ट्रेडर हर बार एक ही गलती करता था, जल्दी एग्जिट कर देता था। उसके अंदर का फियर उसे प्रॉफिट बुक करने नहीं देता था। जब उसने अपना जर्नल रिव्यू किया तो उसने पैटर्न नोटिस किया। वो हमेशा लॉस के डर की वजह से एग्जिट करता था। जब उसने कॉन्शियसली इस पैटर्न को ब्रेक करना शुरू किया तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने लगी। ये प्रूफ है कि ट्रेडिंग का सक्सेस इंडिकेटर्स से नहीं, इन सेल्फ अवेयरनेस से आता है। बुक का एक और प्रैक्टिकल लेसन है कि एक ट्रेडर को सिस्टमैटिक अप्रोच अडॉप्ट करनी चाहिए। ब्रायन कहता है कि हर ट्रेड के पीछे एक चेकलिस्ट होनी चाहिए। एंट्री के लिए क्या ट्रिगर है, स्टॉप लॉस कहां है, पोजीशन साइज क्या है, एग्जिट कंडीशन क्या है। ये चेकलिस्ट एक शील्ड है जो आपको इंपल्सिव डिसीजंस से बचाता है। बिना चेकलिस्ट के ट्रेडिंग करना एक रैंडम गैम्बल है। एक इमोशनल हुक के साथ सोचो, अगर आप हर दिन मार्केट के सामने बैठ के एंग्जाइज फील करते हो, हर टिक पे पैनिक करते हो, तो ये क्लियर साइन है कि आपका प्रोसेस वीक है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स कैल्म होते हैं क्योंकि उनके पास एक प्लान होता है। प्लान के बिना फियर नेचुरल है। ब्रायन कहता है कि एक ट्रेडर के सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है कॉन्फिडेंस थ्रू प्रोसेस। कॉन्फिडेंस रैंडम प्रॉफिट से नहीं आता। कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपको पता होता है कि आपका प्रोसेस टेस्टेड है और चाहे एक ट्रेड फेल हो जाए, आपका लॉन्ग टर्म एज इंटैक्ट है। एक मोटिवेशनल मैसेज जो ब्रायन रिपीट करता है, ट्रेडिंग सक्सेस इज नॉट अबाउट मेकिंग मनी फास्ट,
इट्स अबाउट बिल्डिंग अ रिपीटेबल स्किल। आप एक डॉक्टर को देखो, सर्जरी करने से पहले वो हंड्रेड्स ऑफ आवर्स ट्रेनिंग करता है। वैसे ही ट्रेडिंग भी एक हाई स्किल प्रोफेशन है। अगर आप उसको एक साइड हसल या लॉटरी गेम समझते हो तो आप हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहोगे। इस बुक का एसेंस ये है, ट्रेडिंग एक पर्सनल ग्रोथ जर्नी है। आप सिर्फ पैसा कमाने नहीं, अपने इमोशंस को मास्टर करने के लिए ट्रेडिंग करते हो। जब आप अपने फियर, ग्रीड और इंपल्सिवनेस को कंट्रोल कर लेते हो, तभी मार्केट में कंसिस्टेंसी आती है। ब्रायन एक सिंपल फ्रेमवर्क देता है जो हर ट्रेडर को फॉलो करना चाहिए। एक, अपने गोल्स और विजन को डिफाइन करो। 2, एक सिंपल और टेस्टेबल स्ट्रैटेजी चूज करो। 3, रिस्क मैनेजमेंट के क्लियर रूल्स बनाओ। 4, अपना ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करो। 5, हर दिन रिव्यू और इंप्रूवमेंट का टाइम दो। यही है एक प्रोफेशनल ट्रेडर का फाउंडेशन। सो दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग के मजे के चक्कर में हो और लॉसेस के साइकिल से थक गए हो, तो ये बुक एक वेकअप कॉल है। ब्रायन मैकेबॉय आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर के सोच का ब्लूप्रिंट देता है, और अगर आप इस ब्लूप्रिंट को फॉलो करते हो तो आप मार्केट में सिर्फ सरवाइव नहीं, थ्राइव करोगे। ये तो सिर्फ शुरुआत है। आगे के चैप्टर्स में हम और डीप जाएंगे। कैसे एक विनिंग माइंडसेट बनाया जाए, कैसे अपने सबकॉन्शियस पैटर्न्स को ब्रेक करें, और कैसे अपने ट्रेडिंग को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाएं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मार्केट हमेशा आपके खिलाफ है, तो शायद समस्या मार्केट नहीं, बस अप्रोच है। ये ऑडियो बुक आपको एक नई सोच दे रही है। अगर आपको ट्रेडिंग के अंदर क्लैरिटी, कंट्रोल और कॉन्फिडेंस चाहिए, तो इस सफर को एंड तक सुनिए और ट्रेड मंत्रा के साथ बने रहिए। हमारा मिशन है हर ट्रेडर को एक डिसिप्लिन्ड वॉरियर बनाना। यदि आपने यहां तक वीडियो देख लिया हो तो आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते दोस्तों, ट्रेडिंग का सबसे बड़ा चैलेंज स्ट्रैटेजी ढूंढना नहीं है। सबसे बड़ा चैलेंज है खुद के अंदर के ट्रेडर को समझना। ब्रायन मैकेबॉय कहता है कि हर ट्रेडर के अंदर एक साइकोलॉजिकल ब्लूप्रिंट होता है जो उसकी ट्रेडिंग को कंट्रोल करता है। ये ब्लूप्रिंट हमारे बचपन के बिलीफ्स, मनी माइंडसेट और रिस्क के परसेप्शन से बनता है। अगर आप हर बार गलत डिसीजंस लेते हो, तो शायद रीजन मार्केट नहीं, आपका सबकॉन्शियस माइंड है। सोचो एक सिनेरियो, प्रिया एक इंटेलिजेंट ट्रेडर, हर बार एक ही पैटर्न फॉलो करती है। छोटे प्रॉफिट्स बुक कर लेती है, लेकिन लॉसेस को होल्ड करती है। जब उसने अपने जर्नल का एनालिसिस किया, तो उसने देखा कि हर बार जब वो लॉस में होती है, वो ट्रेड क्लोज नहीं करती, क्योंकि उसे लॉस एक्सेप्ट करना इमोशनली पेनफुल लगता है। ये एक साइकोलॉजिकल बायस है, लॉस इवर्शन। ह्यूमन ब्रेन नेचुरली लॉस को अवॉइड करना चाहता है, चाहे उसके चक्कर में ज्यादा बड़ा लॉस हो जाए। ब्रायन कहता है, ट्रेडिंग में सबसे पहला स्टेप है अपने बायसेस को पहचानना। लॉस इवर्शन, ओवर कॉन्फिडेंस, रीसेंसी बायस, कंफर्मेशन बायस, ये सब ट्रेडर के साइलेंट एनिमीज हैं। मार्केट के सिग्नल्स क्लियर होते हैं, लेकिन हम अपने बायस के चश्मे से उन्हें देखते हैं। जब आप एक बुलिश बायस लेके चार्ट देखते हो, तो आप हर बेयरिश साइन इग्नोर कर देते हो। यही सबटल ट्रैप है जो हर नए ट्रेडर को गिराता है। एक और सबटल ट्रैप है कांस्टेंट सिस्टम हॉपिंग। हर नए ट्रेडर को लगता है कि उसे एक होली ग्रेल सिस्टम मिल जाएगा जो 100% एक्यूरेसी के साथ काम करेगा, लेकिन सच ये है कि ऐसी कोई सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करती। प्रोफेशनल ट्रेडर्स के पास भी लूजिंग ट्रेड्स होते हैं। डिफरेंस ये है कि वो एक सिस्टम के साथ स्टिक करते हैं, उसे रिफाइन करते हैं और उसे मास्टरी लेवल तक ले जाते हैं। एमेच्योर ट्रेडर्स हर दिन नया इंडिकेटर ट्राई करते हैं और खुद को और ज्यादा कंफ्यूज कर लेते हैं। ब्रायन एक बहुत पावरफुल एनालॉजी देता है। सोचो एक डॉक्टर सर्जरी कर रहा है। अगर वो हर सर्जरी में नए टूल्स टेस्ट करे बिना प्रैक्टिस के, तो पेशेंट का क्या होगा? ट्रेडिंग भी एक सर्जरी है। आपको एक टेस्टेड टूलकिट चाहिए, न कि रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। ये बुक हर ट्रेडर को एक सिस्टमैटिक थिंकिंग डेवलप करने का मैसेज देती है। ब्रायन कहता है कि एक ट्रेडर को एक साइंटिस्ट की तरह काम करना चाहिए। हाइपोथेसिस बनाओ, टेस्ट करो, डेटा रिकॉर्ड करो और इंप्रूवमेंट लाओ। ये एक स्लो और स्टडी प्रोसेस है, लेकिन इसी प्रोसेस से आप कंसिस्टेंसी पाते हो। एक इमोशनल पॉइंट, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा ट्रैप है क्विक मनी मेंटालिटी।
मार्केट एक कैसीनो नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप 1-2 महीने में करोड़ कमा लोगे, तो आप ऑलरेडी फेल होने के रास्ते पर हो। मार्केट के बड़े प्लेयर्स के पास पेशेंस है। वो सालों तक एक ही स्ट्रैटेजी रिफाइन करते हैं, और जब उनका एज सॉलिड हो जाता है, तभी वो बड़े पैसा बनाते हैं। ब्रायन एक ट्रेडर का स्टोरी शेयर करता है जो 5 इयर्स तक कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं बना पाया, लेकिन उसने हर दिन अपने जर्नल को मेंटेन किया, हर गलती का नोट बनाया। 6th ईयर में उसने एक छोटा सिस्टम क्रिएट किया जो उसकी पर्सनैलिटी के साथ मैच करता था। आज वो ट्रेडर एक हेज फंड रन कर रहा है। लेसन सिंपल है, ट्रेडिंग सक्सेस एक ओवरनाइट मिरेकल नहीं, एक डेली डिसिप्लिन्ड एफर्ट है। ट्रेडिंग के इस जर्नी में एक और साइकोलॉजिकल ट्रैप है, इमोशनल अटैचमेंट टू ट्रेड्स। हर बिगिनर ट्रेडर अपने हर ट्रेड को एक पर्सनल चैलेंज बना लेता है। जब ट्रेड लॉस में होता है, वो ईगो की वजह से उसे होल्ड करता है। ये अटैचमेंट आपको बार बार वाइप आउट कर देगी। प्रोफेशनल ट्रेडर्स एक सोल्जर की तरह होते हैं। एक मिशन फेल हुआ तो वो अगला मिशन कैल्मली एग्जीक्यूट करते हैं। सोचो, एक आर्मी ऑफिसर हर फेल्ड मिशन के बाद इमोशनल ब्रेकडाउन करे, तो वो कभी जीत नहीं पाएगा। वैसे ही एक ट्रेडर को अपने लॉसेस को एक फीडबैक की तरह ट्रीट करना चाहिए, पनिशमेंट की तरह नहीं। ब्रायन कहता है कि एक ट्रेडर के लिए सबसे बड़ा स्किल है डिटैचमेंट, मतलब हर ट्रेड के साथ अपने इमोशंस को डिटैच करना। आपका काम है प्रोसेस फॉलो करना, रिजल्ट पे ओवर रिएक्ट नहीं करना। हर ट्रेड एक प्रोबेबिलिटी इवेंट है, चाहे वो जीत हो या हार। वो आपको एक एज के लिए टेस्ट करता है। एक पावरफुल अफर्मेशन जो ब्रायन सजेस्ट करता है, मैं एक ट्रेडर हूं, गैम्बलर नहीं। मेरे डिसीजंस प्रोबेबिलिटी के बेस पर होते हैं, इमोशंस के बेस पर नहीं। डेली अपने डेस्क के सामने ये लाइन लिखो। ये आपको हर दिन याद दिलाएगा कि आपका काम है एग्जीक्यूट करना, न कि प्रेडिक्ट या होप करना। बुक का एक और क्रूशियल चैप्टर है कंसिस्टेंसी थ्रू रूटीन्स। ब्रायन कहता है कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स के पास एक बोरिंग रूटीन होती है। हर दिन सेम प्रिपरेशन, सेम जर्नलिंग, सेम एनालिसिस। ये बोर्डम ही एक एज है, क्योंकि जब आप रिपीटेटिव प्रोसेस फॉलो करते हो, तब आप इमोशंस के इम्पैक्ट को कम कर देते हो। एक एनालॉजी, एक क्रिकेटर हर दिन सेम ड्रिल्स करता है। प्रैक्टिस बोरिंग होती है, लेकिन वही बोरिंग ड्रिल्स उसे कंसिस्टेंट बनाती हैं। वैसे ही ट्रेडिंग के रिचुअल्स बोरिंग लग सकते हैं, लेकिन वही आपको प्रोफेशनल बनाएंगे। ब्रायन का एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मनी माइंडसेट। ज्यादातर ट्रेडर्स के दिमाग में पैसा के साथ नेगेटिव बिलीफ्स होते हैं। पैसा बनाना मुश्किल है, मैं पैसा डिजर्व नहीं करता, मार्केट मुझे हमेशा पनिश करता है। ये बिलीफ्स सबकॉन्शियसली आपको स्टॉप करते हैं। जब तक आप अपने सबकॉन्शियस बिलीफ्स को रीराइट नहीं करोगे, तब तक आपका ट्रेडिंग अकाउंट एक इमोशनल रोलर कोस्टर रहेगा। एक एक्सरसाइज जो ब्रायन सजेस्ट करता है, हर रात अपने जर्नल में लिखो, मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन रहा हूं क्योंकि मैं हर दिन अपनी प्रोसेस फॉलो करता हूं। यह अफर्मेशन आपके दिमाग को रीप्रोग्राम करता है। ट्रेडिंग के वर्ल्ड का एक हार्श ट्रूथ है, लॉसेस इनएविटेबल हैं। हर ट्रेडर के लाइफ में लॉसेस आते हैं, लेकिन डिफरेंस यह है कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स लॉसेस को एक स्टेपिंग स्टोन की तरह ट्रीट करते हैं। एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, जॉर्ज सोरोस, एक लेजेंडरी ट्रेडर, कहता है, इट्स नॉट अबाउट बीइंग राइट और रॉन्ग, इट्स अबाउट हाउ मच यू मेक व्हेन यू आर राइट एंड हाउ मच यू लूज व्हेन यू आर रॉन्ग। मतलब आपको हर ट्रेड सही नहीं करना, आपको अपने लॉसेस को कंट्रोल करना है और अपने विनर्स को रन करने देना है। यही गेम है। ब्रायन इस बुक में एक और बड़ा मिथ तोड़ता है। मार्केट के अंदर एक सीक्रेट है जो सिर्फ कुछ लोगों को पता है। ये एक इल्यूजन है। मार्केट के अंदर कोई मैजिक इंडिकेटर नहीं, कोई गारंटीड सेटअप नहीं। सक्सेस का राज है डिसिप्लिन प्लस एज प्लस माइंडसेट। ये 3 चीजें ही एक ट्रेडर को कंसिस्टेंट बनाती हैं। एक इमोशनल सीन इमेजिन करो। एक ट्रेडर अपने स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं, लॉसेस के बाद ब्रोकन फील कर रहा है। उसे लगता है कि शायद ट्रेडिंग उसके लिए नहीं है। ब्रायन का मैसेज उन सब ट्रेडर्स के लिए है, ये स्ट्रगल नेचुरल है। हर प्रोफेशनल ट्रेडर इसी पेन से गुजरा है। डिफरेंस ये है कि उन्होंने गिव अप नहीं किया।
एक और पॉइंट ब्रायन एम्फसाइज करता है, पेशेंस विथ लर्निंग कर्व। ट्रेडिंग एक प्रोफेशन है और किसी भी प्रोफेशन में मास्टरी टाइम लेती है। जैसे एक सर्जन बनने में सालों की प्रैक्टिस लगती है, वैसे ही ट्रेडिंग के मास्टरी के लिए टाइम और डेलिब्रेट प्रैक्टिस चाहिए। एक सिंपल फॉर्मूला ब्रायन देता है, फोकस ऑन प्रोसेस मास्टरी, नॉट प्रॉफिट मास्टरी। प्रॉफिट नेचुरली फॉलो करेगा जब आप प्रोसेस को मास्टर कर लोगे। ट्रेडिंग के इस सफर में एक और डेंजरस ट्रैप है, एक्सटर्नल नॉइज। सोशल मीडिया के सेटअप्स, यूट्यूब के हॉट स्टॉक टिप्स, टेलीग्राम के जैकपॉट कॉल्स, ये सब एक नए ट्रेडर को और कंफ्यूज कर देते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स रेयरली कंज्यूम नॉइज, वो अपने सिस्टम के साथ स्टिक करते हैं। एक ट्रेडर का गोल है इंडिपेंडेंस। अगर आप हर डिसीजन के लिए किसी और के एनालिसिस पे डिपेंड करते हो तो आप कभी प्रोफेशनल नहीं बन पाओगे। ट्रेडिंग के बैटलफील्ड में टांड्रो जितने भी चैलेंजेस हैं, उनका सबसे बड़ा सॉल्यूशन है सेल्फ मास्टरी। ब्रायन मैकबॉय कहता है कि ट्रेडिंग सिर्फ एक स्किल नहीं, एक पर्सनल डेवलपमेंट जर्नी है। जब तक आप अपने इमोशंस, हैबिट्स और माइंडसेट को मास्टर नहीं करते, तब तक कोई भी स्ट्रैटेजी आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं दे सकती। सोचो, एक बॉक्सर रिंग में है। हर पंच के बाद वो अपने ओपोनेंट का रिएक्शन स्टडी करता है। उसका फोकस ओपोनेंट के एक्शंस पर नहीं, अपने स्टांस, अपनी ब्रीदिंग और अपने टाइमिंग पर होता है। वैसे ही एक ट्रेडर का असली फोकस मार्केट के रैंडमनेस पर नहीं, अपने एग्जीक्यूशन और अपने रूल्स पर होना चाहिए। मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करना एक ट्रैप है। आपका काम है खुद को कंट्रोल करना। ब्रायन कहता है, ट्रेडिंग इज अ मिरर, नॉट अ बैटलफील्ड। मार्केट तुम्हें हर दिन तुम्हारे अंदर के ट्रेडर का सच दिखाता है। बुक का एक बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी लूप्स। हर ट्रेडर के अंदर एक इमोशनल लूप होता है, एक्साइटमेंट, ओवर कॉन्फिडेंस, लॉस, फियर, ओवर एनालिसिस, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज, फ्रस्ट्रेशन। ये लूप हर बिगिनर को ट्रैप करता है। इस लूप को तोड़ने का एक ही तरीका है, एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस के थ्रू इमोशंस को न्यूट्रलाइज करना। ब्रायन सजेस्ट करता है कि हर ट्रेडर अपने रूटीन में डिकम्प्रेशन रिचुअल रखे। मतलब, ट्रेडिंग सेशन के बाद चार्ट्स बंद करो, 5 मिनट डीप ब्रीदिंग करो और अपने जर्नल में लिखो, क्या अच्छा डिसीजन लिया, क्या इमोशनल मिस्टेक हुई, कल के लिए क्या चेंज करोगे। ये रिचुअल आपको मार्केट के इमोशनल रोलर कोस्टर से बाहर निकालता है और आपके माइंड को कैल्म करता है। ट्रेडिंग के अंदर एक और डेंजरस ट्रैप है, आउटकम डिपेंडेंस। बहुत ट्रेडर्स अपने हर दिन के इमोशंस को पीएल से जज करते हैं। अगर प्रॉफिट है तो खुश, अगर लॉस है तो डिप्रेस्ड। लेकिन प्रोफेशनल्स आउटकम के बजाय प्रोसेस मैट्रिक्स ट्रैक करते हैं। ब्रायन कहता है, फोकस ऑन कंट्रोलेबल्स। आप हर ट्रेड का रिजल्ट कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने प्लान के साथ कितनी बार डिसिप्लिन रहे, ये कंट्रोल कर सकते हो। एक सिंपल मेट्रिक ब्रायन सजेस्ट करता है, प्रोसेस विन रेट। मतलब, आपने कितने ट्रेड्स अपने सिस्टम के रूल्स के अकॉर्डिंग लिए। चाहे रिजल्ट लॉस हो, अगर आपने प्रोसेस फॉलो किया है तो वो ट्रेड एक विन है। ये माइंडसेट आपको इमोशनल स्टेबिलिटी देता है। एक ट्रेडर की कहानी सोचो। अर्जुन नाम का एक स्कैल्पर हर दिन 20 से 25 ट्रेड्स लेता था। हर लॉस के बाद वो रिवेंज ट्रेड करता और प्रॉफिट के बाद ज्यादा रिस्क ले लेता। उसका इक्विटी कर्व एक रोलर कोस्टर था। फिर उसने अपने मेंटर के कहने पर सिर्फ एक मेट्रिक ट्रैक करना शुरू किया, कितने ट्रेड्स प्लान के हिसाब से लिए। 1 महीने के अंदर उसने देखा कि चाहे उसका डेली पीएल अप डाउन था, लेकिन प्रोसेस कंसिस्टेंसी 40% से 80% हो गई। 3 महीने में उसका इक्विटी कर्व स्टेबल हो गया। ये प्रूफ है प्रोसेस फोकस आउटकम ऑब्सेशन। ब्रायन एक और बड़ा सच बताता है, मार्केट में पैसा बनाने का राज प्रिडिक्शन नहीं, एडेप्टेबिलिटी है। हर नया ट्रेडर मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है। प्रोफेशनल्स रिस्पॉन्ड करते हैं। मार्केट को फोरकास्ट करना इम्पॉसिबल है, लेकिन अपनी रिएक्शन को कंट्रोल करना पॉसिबल है। एक एनालॉजी समझो। समुंदर में एक स्किल्ड सर्फर वेव को कंट्रोल नहीं करता, वो सिर्फ
उसके साथ फ्लो करता है, अपने टाइमिंग और बैलेंस को मास्टर करता है। वैसे ही एक ट्रेडर का काम है प्राइस के फ्लो को रीड करना और अपने रिस्क के हिसाब से अडेप्ट करना। बुक का एक और कॉन्सेप्ट है ट्रेडिंग एज अ बिजनेस एंटिटी। ब्रायन कहता है कि हर ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग को एक कंपनी की तरह ट्रीट करे। बिजनेस प्लान, रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट प्रोसेस। अगर आपकी ट्रेडिंग एक हॉबी जैसी लग रही है तो प्रोफेशनल बनने के लिए पहला स्टेप यही माइंडसेट शिफ्ट है। ब्रायन सजेस्ट करता है कि अपने ट्रेडिंग डेस्क के पास एक एसओपी रखो। 1. प्री मार्केट चेकलिस्ट। 2. एग्जीक्यूशन चेकलिस्ट। 3. पोस्ट मार्केट रिव्यू चेकलिस्ट। ये एसओपी आपको हर दिन प्रोफेशनल मोड में रखेगा। एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन है सेल्फ बिलीफ इंजीनियरिंग। ब्रायन कहता है कि हर ट्रेडर के अंदर एक सबकॉन्शियस बिलीफ होता है जो उसके डिसीजन को ड्राइव करता है। अगर आपको अंदर से लगता है कि आप पैसा डिजर्व नहीं करते तो आप अनकॉन्शियस लेवल पर खुद को नुकसान पहुंचाओगे। इस बिलीफ को बदलने के लिए एक प्रैक्टिस है विजुअलाइजेशन। हर रात 5 मिनट इमेजिन करो कि आप कैलमली ट्रेड कर रहे हो, अपने प्लान के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट कर रहे हो और इमोशनली स्टेबल हो। ब्रायन इस बुक में एक फैसिनेटिंग चैप्टर डेडिकेट करता है ट्रेडर्स एवोल्यूशन। वो कहता है कि हर ट्रेडर के ग्रोथ के स्टेजेस ये होते हैं। 1. एक्साइटमेंट फेज। 2. फ्रस्ट्रेशन फेज। 3. स्ट्रक्चर फेज। 4. कंसिस्टेंसी फेज। 5. मास्टरी फेज। ज्यादातर ट्रेडर्स स्टेज 2 पर ही छोड़ देते हैं। सिर्फ वो लोग स्टेज 3 पर डिसिप्लिन के साथ टिकते हैं जो आगे जाकर कंसिस्टेंट बनते हैं। सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है लेटिंग गो ऑफ कंट्रोल। मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करना एक इल्यूजन है। मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है और वही अनप्रेडिक्टेबिलिटी ही ट्रेडिंग को प्रॉफिटेबल बनाती है। प्रोफेशनल ट्रेडर रैंडमनेस को एक्सेप्ट करता है और अपने एज पर ट्रस्ट करता है। ब्रायन कहता है ट्रेडिंग में जीतने के लिए सर्टेनिटी की जरूरत नहीं, ये प्रोबेबिलिटी की जरूरत है। मुश्पान एक पोकर प्लेयर कभी हर गेम नहीं जीत सकता, लेकिन अगर उसके डिसीजन प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हैं तो लॉन्ग टर्म में वो प्रॉफिट करेगा। वैसे ही ट्रेडिंग में भी हर ट्रेड एक प्रोबेबिलिटी बेट है। बुक के लास्ट चैप्टर्स में ब्रायन एक डिटेल्ड डेली परफॉर्मेंस फ्रेमवर्क देता है। मॉर्निंग प्रेप 30 मिनट, ग्लोबल मार्केट स्कैन, की लेवल्स मार्क करना, एग्जीक्यूशन विंडो, सिर्फ प्रीडिफाइंड सेटअप्स पर ट्रेड लेना, ओवर ट्रेडिंग अवॉइड करना, मिड डे ब्रेक, मार्केट से दूर रहकर माइंड रीसेट करना, एंड ऑफ डे रिव्यू 30 मिनट, ट्रेड जर्नल फील करना, मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करना, वीकली रिफ्लेक्शन, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स रिव्यू करना, इंप्रूवमेंट प्लान लिखना। ये फ्रेमवर्क बोरिंग लग सकता है, लेकिन ट्रेडिंग के अंदर बोरिंग ही प्रॉफिटेबल है। एक्साइटमेंट के चक्कर में ट्रेडर्स गलती करते हैं, स्ट्रक्चर के चक्कर में ट्रेडर्स वेल्दी बनते हैं। बुक का सबसे बड़ा लेसन एक सिंपल सेंटेंस में ट्रेडिंग का असली एंज आपके अंदर है। मार्केट को ब्लेम करना बंद करो, अपने प्रोसेस को मास्टर करना शुरू करो। इमेजिन करो 1 साल बाद का आप कैल्म, कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड। आप मार्केट के हर मूव को एक डेटा पॉइंट के तौर पर देखते हो, इमोशनल रिएक्शन के बजाय रैशनल रिस्पॉन्स करते हो। ये इमेज सिर्फ एक सपना नहीं, एक अचीवेबल रियलिटी है। ब्रायन मैकबॉय की द सबटल ट्रैप ऑफ ट्रेडिंग एक वेकअप कॉल है। ये किताब कहती है कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स एंड इंडिकेटर्स का गेम नहीं, ये एक मेंटल चेस मैच है। और अगर आप ये मेंटल गेम मास्टर कर लेते हो तो पैसा नेचुरली फॉलो करेगा। दोस्तों, अगर आपको मार्केट एक मिस्ट्री लगता है तो समझ लो कि असली मिस्ट्री मार्केट नहीं, आप खुद हो। ये ऑडियो बुक एक ब्लूप्रिंट है जो आपको एक कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन ट्रेडर बनाने के रास्ते पर ले जाएगी। अगर आपको ये जर्नी वैल्यूएबल लगी तो इसे एंड तक सुनो। ट्रेड मंत्रा को सब्सक्राइब करो और अपनी ट्रेडिंग को एक सीरियस प्रोफेशन के तौर पर ट्रीट करना शुरू करो। ट्रेडिंग के बैटलफील्ड में जीतने का पहला स्टेप है अपने इमोशंस को जीतना, और वो जीत यहीं से शुरू होती है।